नमस्कार, मैं सतीश पारासर नवदा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए। जैसा कि ज्ञात है कि हरदा में ट्रस्ट के चुनाव की गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। इसमें कई उम्मीदवार हैं। उसमें मुख्य ट्रस्टी के रूप में एक शख्स जो आ रहे हैं वो अखिल भारतीय महासभा में प्रवक्ता के रूप में अपनी एक अखिल भारतीय छाप छोड़ चुके हैं। साथ में वर्तमान में वो अखिल भारतीय महासभा के सचिव है और जुझारू व्यक्तित्व है जो हर मुद्दे उठाने में हमेशा सक्रियता से हरदा समाज में भी अपनी भूमिका रखते हैं। ऐसे ही हमारे साथ हैं भाई लक्ष्मीकांत पारे जी। तो हम इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि अगर ये ट्रस्टी बनते हैं तो ये क्या करेंगे और अभी तक इनने हरदा समाज के लिए क्या किया। इन सभी प्रश्नों के साथ मिलते हैं श्री लक्ष्मीकांत पारे जी। हाँ, तो लक्ष्मीकांत भाई, सबसे पहले तो ये है कि आप मुख्य ट्रस्टी के रूप में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो आपकी दावेदारी को हम क्यों पुख्ता माने और समाज आपको क्यों वोट दे? आपने ऐसा कुछ हरदा समाज के लिए या किया हो पूर्व में या आगे करने जा रहे हो, तो उसके बारे में आपकी दावेदारी मजबूत किस हिसाब से मानी जाए, तो उस बारे में आप अपने बताइए। सर्वप्रथम नर्मदे हर समाज के सभी नामदी बंधुओं को मेरा नमन। मेरी दावेदारी क्यों बनती है? सबसे पहले तो मेरा मेन उद्देश्य ये होता है कि समाज को एकजुटता पे रखना और समाज के सभी सदस्यों को एक साथ एक ही जाजम पे बिठाना, जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि मैं अखिल भारतीय स्तर पर भी काम कर चुका हूँ, जो कि सभी को मालूम है, और मैंने वहाँ पे भी समाज को केवल जोड़ने का काम किया है। यहाँ पर पूर्व में जो चुनाव हुआ था उसमें भी मैं प्रतिभागी रहा, लेकिन होता है कि जीतना या हारना मेन मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है समाज की सेवा करना, और लगातार पिछले 5 वर्षों से मैं समाज में मेरा मान भी हुआ, मेरा अपमान भी हुआ, लेकिन मैं हर समय समाज की सेवा में लगा रहा। उनकी अपेक्षा आपको क्यों चुना जाए, इसके बारे में आप अपनी क्या बात रखना चाह रहे हैं? मैं उनको प्रतिद्वंदी नहीं मानता, क्योंकि समाज में जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं तो हर व्यक्ति को वहाँ पर अपनी सेवा देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को खड़ा होने का अधिकार है। और लेकिन मैं एक मतलब प्रत्याशी तो है ना वो। हाँ, वो प्रत्याशी है, मुख्य ट्रस्टी के लिए प्रत्याशी है। उन तीनों में आपको क्यों चुना जाए, इसके लिए आपकी पिछले 5 वर्षों में यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो हम यदि पूर्व ट्रस्ट को लगाएं, पूर्व ट्रस्ट की बात करें तो पूर्व ट्रस्ट ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे उनको पुनः दोहराया जाए। क्योंकि जो मुख्य मुद्दे थे, मेन मुद्दा ये था कि समाज की संपत्तियों को संभालना, जिसका कोई काम नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि पूर्व में मैंने भी समाज की जो संपत्तियां थी, जो विवादित संपत्तियां थी, उसके लिए भी मैंने। आपके 2 प्रतिद्वंदी, दोनों के बारे में बताइए आप। दोनों प्रतिद्वंदी के बारे में मैं मतलब वो मेरे प्रतिद्वंदी तो नहीं है भाई, वो समाज के लोग हैं, उनको भी अपना अधिकार है, तो वो भी सामाजिक बंधु है। लेकिन मैं अपनी दावेदारी बताता हूँ कि मेरा दावेदारी इसलिए है क्योंकि मैं पिछले 5 साल से लगातार लगा हुआ हूँ और हर मुद्दे को मैं बिल्कुल निष्पक्षता से और साहस के साथ उठाता हूँ। रही बात पिछले ट्रस्ट की, तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया भाई। सामाजिक स्तर पे लोगों के साथ मिलके, और चूँकि सभी लोग समाज में आते हैं और सभी लोगों के सहयोग लेके काम करना चाहिए, तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। पूर्व में हमारे मेन मुद्दा था कि अपने विवादित संपत्तियों को सुलझाना, जिसमें भी कोई विशेष काम नहीं हुआ, लेकिन मेरे द्वारा भी उठाया गया था मुद्दा। तो जब मामला कोर्ट के अधीन था तो मैं भी फिर उसमें मतलब भाई जब कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सबको सर्वमान्य होगा। रही बात हमारे संविधान संशोधन की, तो वो भी उन्होंने नहीं किया, जबकि सबसे पहले मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि पिछले 6 महीने, अगले 6 महीने के अंदर संविधान का संशोधन होना चाहिए। रही बात दूसरे उम्मीदवार, तो उन्होंने पिछले 10 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हिसाब से उनको चुना जाए। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से समाज में लगा हुआ हूँ और मैंने बराबर हर मुद्दे को उठाया, साहस के साथ उठाया, तो इनने अभी तक कोई ऐसा रचनात्मक कार्य नहीं किया है। क्योंकि मैं अपनी समाज में ये देखो, ये चुनाव है या समाज सेवा, ये धर्म युद्ध होता है। तो धर्म युद्ध में कोई मुद्दे उठाना मतलब वो एक तरीके से धर्म युद्ध लड़ना होता है कि जहाँ पर हम अपने
सभी समाज के सभी अपने कोई रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हमने उन रिश्तों को दरकिनार करके और सामने आके, भाई ये होता है कि बुराई भी होती है, लेकिन हमने सबसे पहले समाज को सबसे ऊपर रखा और हमने सारे मुद्दों को उठाया। ऐसा कोई काम आपने अगर किया हो जिससे आप गर्व से बता सको कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है, या ऐसा कुछ काम करते रहते हो, तो उस बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए। मैं मुख्य रूप से आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गत जो चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव में जो किशोर शुक्ला जी अध्यक्ष बने थे, उसके पूर्व में 10 साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ। अच्छा। जब हमारी समाज के किसी भी व्यक्ति ने, कोई वरिष्ठ या कोई युवाओं ने आगे आके ये नहीं किया कि भाई हम इस चुनाव कराएं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेरी यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ी और जब मैंने समाज को अंदर से देखा, तब मैं जाके उसके लिए अपना प्रयास किया और उन प्रयासों के कारण ही उस पिछले 5 साल के पहले जो चुनाव हुआ था, वो उन प्रयासों के कारण ही हुआ। उसके लिए आप मतलब आपने मुद्दे उठाए होंगे? मैं बराबर मुद्दे उठाता था। अच्छा। सभी लोगों का सहयोग भी मिला था मुझे, और सभी लोगों के सहयोग से हमने वो काम को मूर्ति रूप दिया। अच्छा। जब ही ये जाके चुनाव हुए थे। अच्छा। हाँ भाई लक्ष्मीकांत भाई, जैसे मान लो आप ट्रस्टी के रूप में चुने जाते हैं, तो आपकी प्राथमिकता किन कामों पर रहेगी? मेरी सर्वप्रथम ये प्राथमिकता होगी कि आज जो समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, जो आज नहीं पूर्व से भी चला आ रहा है, जहाँ पर विशेष लोगों को विशेष गुट के हिसाब से देखा जाता है कि भाई ये फला गुट का, ये फला गुट का है, तो आने वाले समय में ये गुटबाजी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम भी जब चुनाव में पिछली बार खड़े हुए थे, तो भाई चुनाव लड़ना अपना एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद मेरा सोचे उसको खेल भावना लेना चाहिए। हाँ, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन अपना मन मुटाव नहीं होना चाहिए। उसमें मेन बात ये होती है कि भाई हमारा मनभेद ना हो। हाँ। मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि समाज को एक जाजम पे बिठाना, समाज को एक साथ बिठाना, एक दूसरे के प्रति सम्मान। समाज का हर अंतिम व्यक्ति, आखिरी से आखिरी व्यक्ति जो है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो, तो उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक बड़े व्यक्ति को मिलता है, जो संपन्न व्यक्ति को मिलता है, तो सबसे पहले उनका सम्मान लौटाना, जो आज तक हम देख रहे हैं कि उन लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता। यही कहता है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। समाज बनता ही उससे है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम एक मन मुटाव से यदि रहेंगे। इसके अलावा जो आगे के जो मेन हमारा उद्देश्य है कि जो समाज की जो संपत्तियाँ हैं, जिसका हम बेहतर तरीके से व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। वही बात जो हमारे समाज में एक मंदिर बना हुआ है, नर्मदा जी का मंदिर है, क्योंकि नारदी भवन है, नर्मदा जी का मंदिर है, तो उसको सामने लेके आना, जो सभी लोगों के लिए दर्शनार्थ रहे और समाज के लिए एक पॉइंट बन जाए कि भाई यहाँ नर्मदा मंदिर है, नारदी भवन है, तो वो उस हिसाब से जाना जाए। दूसरी बात रही जो जितनी संपत्तियां हैं समाज की, तो उन संपत्तियों को एकत्र करना और उनका किस टाइप से बेहतर उपयोग किया जा सके। क्योंकि हमारी जो संपत्तियां हैं, जो पूर्व ट्रस्ट ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, जो एक तरीके से जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी हुई हैं, तो या तो उनको समाज के साथ बिठा के भाई उनका कुछ हल निकालें, और उसकी जगह आज हम इतना बड़ा हमारा समाज है, सभी लोग समृद्ध हैं, आसपास किसान भाई जुड़े हुए हैं, हमारे अधिकतर लोग जो आज रिटायर भी हो गए हैं, या समाज के जितने लोग नौकरी वाले हैं, भाई वो भी सहयोग करेंगे तो हम। और कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनका कि कोई उपयोग नहीं है, जीर्ण शीर्ण हालत में हो गई है, क्यों ना हम उन संपत्तियों को बेचकर और शहर के पास जहाँ सुविधाएं हों, वहाँ हम 1.5-2 एकड़ ज़मीन लेके बढ़िया शादी घर बनाएं, गार्डन बनाएं, जिसका व्यावसायिक उपयोग भी हो और समाज के लिए भी एक पर्याय बन जाए। इनकम का जरिया तो हो गई, लेकिन समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब अभी कोई योजना हो जो आगे आप करना चाहते हैं? मुख्य रूप से जब हम समाज में आते हैं, तो हमारे युवा और हमारे मातृशक्ति, हम चाहते कि इनको भी आगे लाके समाज की उन्नति में सहायता ले इनकी। और इनके जो आज हमारे कई परिवार ऐसे हैं
जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या जो बेरोजगार हैं, तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना, उनको व्यापार में लेके आना, महिलाओं के लिए गृह उद्योग के लिए कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करना जो अपने घर के काम करने के बाद वो अपना काम करती रहे, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिले। तो इस टाइप की योजनाएं भी हैं। और इसी के साथ मैं नर्मदा प्रखर के प्रधान संपादक शैलेंद्र भाई पारे, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे लिए जो अपने अमूल्य समय से थोड़ा सा समय निकाला भाई सतीश पारासर जी, मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। नर्मदे हर। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।